हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूं मनीता अर्पण। मैथ्स बाय मनीता अर्पण यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूं। आज क्लास 11th का क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 11 तक का क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो और इसके पहले 1 से 6 3.3 का एक्सरसाइज 3.3 का, तो यहाँ पे हम अगर जिनका भी 1 से लेकर 6 तक का छूट गया है वो पीछे वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। अब 7 नंबर क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सब कह रहा है इतना बराबर इतना सिद्ध करना है। ठीक है, तो लेफ्ट साइड को लेकर चलेंगे, राइट देखते हैं राइट आता है या नहीं। LHS बराबर क्या है आपका, tan π/4 प्लस x बटे tan π/4 माइनस x। एक फॉर्मूला हमने आपको पढ़ाए थे, ध्यान से देखेंगे। tan x प्लस y का या a प्लस b का, कुछ भी a प्लस b का, बताइए क्या बताए हैं। tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, और एक और पढ़ाए हैं, बताए हैं tan a माइनस b बराबर फॉर्मूला होता है tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b। ठीक है, यही आपको फॉर्मूला बता दिया गया है। अब इसी फॉर्मूला पे ये बनेगा, देखेंगे यहाँ पे tan a प्लस b, तो क्या बताए tan a की जगह पे π/4 है, तो tan a प्लस tan b की जगह पे x है बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, फिर बटा नीचे वाला तोड़ेंगे tan a माइनस b का, तो होता है tan a माइनस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b। सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ पे देखेंगे tan π/4 का वैल्यू 1, तो 1 प्लस tan x बटे 1 माइनस 1 इंटू tan x, फिर बटा 1 माइनस tan x बटे 1, यहाँ माइनस है नीचे प्लस हो जाता है, प्लस 1 इंटू tan x। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे ये तो रह जाएगा 1 प्लस tan, हाँ इसमें और इसमें गुना होता है। ठीक है, तो ये पार्ट ये दोनों गुना हो जाएगा तो ऊपर आ जाएगा वो 1 प्लस tan x का होल स्क्वायर, क्योंकि ये पार्ट ऊपर चला जाता है और ये दोनों ऊपर नीचे रहेगा, तो ये दोनों नीचे रहेगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस tan x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको दोनों का होल स्क्वायर है ही, तो हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan x अब बटे 1 माइनस tan x का कितना होल स्क्वायर। RHS यही तो लाना था आपको, है ना। बस कुछ नहीं है, सिंपल। अगर फॉर्मूला याद है तो इसे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कुछ नहीं, tan a प्लस b का फॉर्मूला और नीचे tan a माइनस b का फॉर्मूला, तो tan a प्लस b का tan a प्लस tan b बटे 1 माइनस tan a इंटू tan b, और नीचे tan a माइनस b का tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a इंटू tan b। और tan π/4 का वैल्यू हम लोग को मालूम है 1 है, सब जगह डाल दिए और गुना कर दिए, बस वही जो राइट साइड लाना है वो आ गया। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। कॉस लेफ्ट साइड ही लेते हैं, LHS इक्वल टू कॉस पाई प्लस यक्स कॉस माइनस यक्स बटे साइन पाई माइनस यक्स इंटू कॉस π/2 प्लस यक्स। सॉल्व करेंगे इसको। देखिए यहाँ कोऑर्डिनेट लिखते हैं कॉस पाई प्लस थीटा, तो कॉस पाई से जब हम चेंज करते हैं तो बताए थे नो चेंजिंग, कॉस कॉस में ही रहेगा, लेकिन प्लस होगा या माइनस, तो पाई यहाँ है और इसमें कुछ ऐड हो रहा है, थर्ड कोऑर्डिनेट में कॉस माइनस में होता है, इंटू कॉस माइनस यक्स बराबर क्या होता है फॉर्मूला, सिर्फ कॉस यक्स, साइन पाई माइनस यक्स तो साइन यक्स, और कॉस π/2 यहाँ है तो कॉस π/2, π/2 से चेंज होता है तो कॉस बदल जाता है किसमें, साइन में, और यहाँ पर देखेंगे π/2 प्लस यक्स, इसमें कॉस किसमें होता है, माइनस में, तो यहाँ माइनस, तो माइनस से माइनस कैंसिल, कॉस स्क्वायर यक्स अब बटे साइन स्क्वायर यक्स बराबर कॉट
कॉट स्क्वायर एक्स बराबर आर एच एस। ठीक है, बस कोऑर्डिनेट बताए थे। कोऑर्डिनेट को बहुत अच्छे तरीका से आपको बनाना है। कोऑर्डिनेट का एक अलग से वीडियो बना हुआ है, आप चाहे तो उसे अच्छे से देखें। बहुत ही काम देने वाला है, 12th में हर जगह इसका यूज होता है, इसीलिए देखेंगे। कोऑर्डिनेट के अनुसार ही हम सारे वैल्यू को निकाल लिए और उसके बाद जो वैल्यू आया है उसको हम सॉल्व किए तो कॉट स्क्वायर एक्स आ गया। ठीक है, और कुछ भी नहीं था। क्वेश्चन नंबर बहुत ही आसान तरीका से समझाए हैं। चलिए, अगर यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो रहा है तो देखेंगे। आपको बताए थे कि पाई से कहीं भी चेंज करते हैं, पाई और 2 पाई से, तो मान में कोई परिवर्तन नहीं, सिर्फ प्लस और माइनस चेंज होता है। तो कॉस पाई प्लस एक्स, कॉस एक्स ही रहेगा, प्लस होगा या माइनस। तो पाई से बड़ा है, तो पाई से बड़ा किस कोऑर्डिनेट में? थर्ड कोऑर्डिनेट में। थर्ड में कॉस माइनस में होता है, क्योंकि इसमें टेन और कॉट प्लस में होता है। ठीक है, तो माइनस कॉस एक्स आ गया। कॉस माइनस एक्स का फॉर्मूला लिखाए हैं, कॉस एक्स होता है। फिर साइन पाई माइनस एक्स बराबर फॉर्मूला, फिर उसी तरह से पाई से चेंज कर रहे, साइन एक्स ही हो जाएगा, प्लस होगा या माइनस। तो पाई से छोटा है तो सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन प्लस में ही होता है। और कॉस 90 से चेंज कर रहे हैं, तो 90 से कभी भी चेंज करेंगे तो कॉस बदल जाएगा साइन में, तो साइन में बदल गया। लेकिन ये किस कोऑर्डिनेट में है? पाई बाय 2 से बड़ा सेकेंड कोऑर्डिनेट में। सेकेंड में कॉस माइनस में होता है, तो माइनस से माइनस कैंसिल, कॉस स्क्वायर एक्स बटे साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या आ गया? कॉट स्क्वायर एक्स। इसी तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, एल एच एस बराबर है कॉस 3 पाई बाय 2 प्लस एक्स कॉस 2 पाई प्लस एक्स इंटू कॉट 3 पाई बाय 2 माइनस एक्स प्लस कॉट 2 पाई प्लस एक्स बराबर लाना है आपको 1। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। सारे जो भी फॉर्मूला बताए हैं सारे क्वेश्चन फॉर्मूला पर ही है। देखिएगा यहाँ कॉस, फिर कोऑर्डिनेट आया 90 और 2 पाई से चेंज करते हैं तो कॉस बदलता है साइन में, साइन बदलता है कॉस में, टैन बदलता है कॉट में, कॉट बदलता है टैन में। इस चीज को याद रखेंगे। ठीक है, रिवर्सेबल चेंजिंग बता चुके हैं। तो कॉस 3 पाई बाय 2 से चेंज कर रहे हैं तो कॉस बदल जाएगा साइन में। अब प्लस होगा या माइनस, तो 3 पाई बाय 2 से बड़ा, 3 पाई बाय 2 यहाँ होता है, इससे बड़ा फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस प्लस में होता है। चलिए, इनटू फिर कॉस 2 पाई से चेंज कर रहे हैं, नो चेंजिंग कॉस एक्स। ये किस कोऑर्डिनेट में? 2 पाई यहाँ आता है, 2 पाई से कुछ बड़ा है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में कॉस प्लस में ही होता है। ठीक है, ये आ गया। अब चलिए इसको तोड़ते हैं। फिर देखिए यहाँ कॉट को 3 पाई बाय 2 से चेंज कर रहे हैं तो कंफर्म है कॉट बदल जाएगा टैन में, टैन एक्स। अब प्लस होगा या माइनस, ये देखिए। तो 3 पाई बाय 2 यहाँ है, इसमें कुछ घट रहा है यानी थर्ड कोऑर्डिनेट में। और थर्ड कोऑर्डिनेट में कॉट किस में होता है? प्लस में, तो प्लस ही रहेगा, प्लस। फिर कॉट 2 पाई से चेंज कर रहे हैं, नो चेंज, कॉट में ही रहेगा, कॉट में ही रहेगा। और उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कॉट एक्स प्लस होगा या माइनस, तो ये फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉट प्लस में ही होता है। अब चलिए इसको सॉल्व कीजिए, तो आ जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब टेन एक्स को लिख सकते हैं साइन एक्स बटे कॉस एक्स, अब प्लस इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स बटे साइन एक्स। सॉल्व कीजिए, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, यहाँ पे एलसीएम होगा कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, तो गुना करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। देखेंगे ध्यान से, कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल, और फॉर्मूला बताएं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। तो यहाँ पे इसका वैल्यू आ गया 1। यही तो लाना था, आर एच एस। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में बोलता है एल एच एस बराबर साइन एन प्लस 1 इंटू एक्स साइन एन प्लस 2 इंटू एक्स प्लस कॉस एन प्लस 1 इंटू एक्स कॉस
n प्लस 1 2 इंटू एक्स बराबर लाना है कॉस एक्स। तो इसको a मान लीजिए, इसको b, तो ये a और b, तो क्या होता है फॉर्मूला बताइए। तो साइन a इंटू साइन b प्लस कॉस a इंटू कॉस b, किसका फॉर्मूला होता है, कॉस a माइनस बी का। किसका होता है, a माइनस बी का। तो कॉस a की जगह पर कितना, n प्लस 1 इंटू एक्स माइनस n प्लस 2 इंटू एक्स। चलिए सॉल्व कीजिए। तो कॉस एन एक्स प्लस एक्स माइनस एन एक्स माइनस 2x, एन एक्स से एन एक्स कैंसिल, कॉस 2x में एक x गया माइनस एक्स, कॉस माइनस एक्स बराबर क्या होता है, कॉस एक्स। यही तो लाना था, RHS। सिंपल है, फॉर्मूला याद रखेंगे। ट्रिगोनोमेट्री ऐसा चैप्टर है कि बिना फॉर्मूला का क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। बहुत सारे मैथ में तो, मैथ ऐसा चीज ही है कि फॉर्मूला इसका क्या है, हथियार है। अगर आपके पास हथियार नहीं है तो आप जीत नहीं पाएंगे रणभूमि में। इसीलिए ये जो आपका है मैथ में, हमारा जो हथियार है वो क्या है, फॉर्मूला है। अगर जिनका हथियार फॉर्मूला बहुत ही अच्छा है, वो मैथ को किसी भी तरीका से पूछ दे, आसानी से सॉल्व करके आ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 11 भी आज देख लेंगे, 12 से फिर कल चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, LHS इक्वल टू है cos 3π/4 प्लस x माइनस cos 3π/4 माइनस x बराबर। देखिए यहाँ पे फिर आ गया ये फॉर्मूला पे, cos x नहीं, cos a प्लस b माइनस cos a माइनस b। ठीक है, तो फॉर्मूला बताइए। ये फॉर्मूला cos या नहीं तो ऐसा भी लगा सकते हैं, ये अंदर से ना तोड़कर इसको a मान लीजिए और इसको b। तो cos a माइनस cos b का फॉर्मूला होता है -2 साइन a प्लस b/2 साइन a माइनस b/2। ठीक है, तो यहाँ पर -2 a की जगह पर क्या है, साइन डालिए, 3π/4 प्लस x प्लस 3π/4 माइनस x बटे 2, और साइन ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन 3π/4 प्लस x माइनस 3π/4, और यहाँ पे जब हम माइनस डालेंगे और माइनस को इससे गुना करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस x बटे 2। चलिए इसे ये कैंसिल, इसमें ये कैंसिल। ठीक है, बचा क्या, -2 साइन 3π/4 प्लस 3π/4 यानी 2 इंटू 3π/4/2, और साइन इसमें x प्लस x 2x/2, 2 से 2 कैंसिल, यहाँ भी 2 से 2 कैंसिल, बचा -2 साइन 3π/4 साइन x। अब बताएंगे वैल्यू साइन 3π/4 का कैसे निकालने बताए थे कि सबसे पहले हम π/4 का वैल्यू देख लेंगे। तो साइन π/4 का वैल्यू 1/√2 होता है। उसके बाद ये किस कोऑर्डिनेट में जा रहा है, तो 45 को 3 से गुना करेंगे, 135 सेकेंड कोऑर्डिनेट में है, क्योंकि 90 से बड़ा और 180 से छोटा है, तो सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन प्लस में ही होता है। और इंटू बच गया कितना, साइन x। क्या लाना था, -√2। देखिए यहाँ पे -2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2, अब √2 इंटू साइन x, √2 से √2 कैंसिल, बच गया क्या, -√2 साइन x। यही तो लाना था, RHS। आसान क्वेश्चन है, बहुत ही इजी तरीके से सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है। आप लोग को बार बार रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि फॉर्मूला को जरूर याद कर ले। आप जहाँ भी बैठते हैं, देखिए फॉर्मूला याद करने का एक तरीका होता है। जैसे आप 1 से 2 बार देख लीजिए, उसको
जितना याद होता है उसको लिखने का कोशिश कीजिए। उसके बाद भी आपको क्या है, कंटिन्यू देखते रहना है। 2-4 बार लिखिए, याद भी हो गया अच्छी तरीक़ा से, आप सब क्वेश्चन को, फॉर्मूला को लिख भी लेते हैं, तो क्या करना है आपको, आप जहाँ भी बैठते हैं, जहाँ ज़्यादा समय आप व्यतीत करते हैं, बिताते हैं, वहाँ पे आपको क्या करना है, चिपका लेना है और लिखकर एक पेज में, और उसको चिपका लेना है। कहीं से फ्री टाइम में आए, घूमे, बैठे, वहाँ पे बैठ के थोड़ा सा एक झलक देख लिए, क्योंकि अभी आपको एग्ज़ाम देना है। 11th से लेकर 12th तक में आपको इसको याद रखना है, कहाँ कहीं भी कभी भी यूज हो सकता है, तो इसलिए आपको इस तरीक़ा से याद करना है। देखिए, बहुत सारे लोग कम पढ़ते हैं लेकिन वो टॉप करते हैं, लेकिन बहुत है 12 घंटा 15 घंटा पढ़ रहे हैं, 18 घंटा पढ़ रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं कर पाते हैं, मतलब 60% भी लाना मुश्किल हो जाता है। तो देखिए, पढ़ने का भी तरीका होता है। ऐसा नहीं है कि हम दिन रात किताबी कीड़ा बने रहे, ऐसा कभी नहीं करना है। कभी भी किताबी कीड़ा नहीं बनना है। जो किताबी कीड़ा बनेंगे वो कभी लाइफ में तरक्की नहीं करेंगे, मतलब अच्छा परफॉर्मेंस उनका नहीं रहेगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, किताब से हटकर भी सोचना है कि हम कैसे करें कि कम समय में अच्छा कर सके। तो इसलिए इसका एक अलग है। आप मान लीजिए कहीं से आए, घूम फिर कर आपको कुछ भी पढ़ने का मन नहीं करेगा, लेकिन अगर सामने में फॉर्मूला याद कर लिए है, सामने में एक झलक आप कुछ भी देख सकते हैं, देख लीजिएगा। उससे क्या होगा, आपका माइंड में वो फॉर्मूला जो आप याद किए हैं वो रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीक़ा से आप लोग हमेशा याद रखिए और कोशिश कीजिए पढ़ाई करने का। 11th को 11th नहीं समझिए, क्योंकि ये 12th का भी बेस है। आपको 12th में बोर्ड देना है, लेकिन जब तक आप बेस एग्जाम 10 में देना रहता है हमें क्या, बोर्ड। लेकिन हमने क्या करते हैं, नर्सरी से लेकर 10 तक का क्लास भी अच्छे से करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जब हमें बेस नहीं, अब किसी बच्चे को डायरेक्ट 10 क्लास में दे दे, क्योंकि 10 में बोर्ड होता है, हमें 10 में देना है बोर्ड एग्जाम, तो क्या वो बच्चे पढ़ पाएंगे? नहीं ना। उनको बेस तैयार किया जाता है शुरू से, नर्सरी से लेकर प्ले से लेकर उनको 9 तक रेगुलर क्लास करते हैं, 10 में भी करते। तो इसी तरीक़ा से 10 तक आपने किया। अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं ना, सोचते हैं कि चलो थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं 12th में। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि मैथ जो है, अगर जिनका मैथ अच्छा हो जाएगा ना, फिजिक्स भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि फिजिक्स भी मैथ से बहुत ज़्यादा रिलेटेड रहता है। ठीक है, इसीलिए आप लोग क्या करें कि मैथ को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से पढ़ें। 11th में भी 12th में भी कोशिश करें पढ़ने का, याद रखने का हर चीज़। तो आपको बोर्ड एग्जाम, बोर्ड लगेगा नहीं, लगेगा कितना आसान है, हर चीज़ हम आसानी से कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो आज का क्लास यहीं तक। अगला क्लास में एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू सो मच।